तो दोस्तों दलाल स्टूडियो यूट्यूब चैनल में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आई होप यू ऑल डूइंग वेल इन शेयर मार्केट। बात करने जा रहे हैं हम लोग आज बजाज फाइनेंस को लेके। आज का दिन में आप लोग अगर देखेंगे तो 0.90% का हम लोग का तेजी देखने को मिला। लेकिन बात अगर दूसरी ओर करने जाए यानी कि YTD की करीबन 3 मंथ्स के अंदर शेयर्स हम लोगों को 14% तक का करेक्शन दिखा चुका है। 8,050 रुपये का हम लोग का 52 हाई है। रोई पिछले 6 मंथ से भी हम लोगों को कंटिन्यूसली शेयर्स में हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रहा है और आज हम लोगों का शेयर्स है 6,880 रुपये में अवेलेबल हो जा रहा है। तो आज के वीडियो में प्रस्तुति देने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बजाज फाइनेंस का जो बिजनेस है खास करके ऑफलाइन मोड में चलता है। ऑफकोर्स ये चीज़ आप लोगों को पता होगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं जैसे कि आपको स्टोरेज कोई मॉल वगैरह में जाते हैं, वहाँ पर आप कोई अपने घर के लिए ड्यूरेबल्स खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें हम लोग ले लेते हैं कि कोई फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, मोबाइल हो गया, आप लोग खरीदते हैं। उसके बाद उसको EMI में आप लोग पेड करते हैं यानी कि बजाज फाइनेंस का कार्ड को यूज करते हैं। तो लगभग जो इन लोगों का जो बिजनेस है 70 से 80% इन लोगों का ऑफलाइन चलती है यानी कि ऑफलाइन चलती है और 30% इन लोगों का ऑनलाइन चलता है। ओके, और डे बाय डे आप लोग जिस हिसाब से देख रहे हैं कि जनरेशन्स हम लोगों का डिमांड्स हम लोगों का ऑनलाइन की तरफ जा रही है यानी कि सब कुछ ऑनलाइन हो रही है। तो कहीं ना कहीं बजाज फाइनेंस को ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म में भी इसको अपना कदम मजबूत करना ही पड़ेगा। तो इसको लेकर बजाज फाइनेंस क्या कामकाज कर रही है, क्या पदक्षेप ले रही है, इसी के ऊपर आज का पूरा वीडियो नज़र रहेगा। क्योंकि एक वीडियो हम लोग एक न्यूज़ को लेकर बातचीत करेंगे कि बजाज फाइनेंस का, और देखेंगे कि बजाज फाइनेंस आगे आने वाला समय में किस हिसाब से अपना चिंताधारा व्यक्त कर रहा है हम लोगों के सामने। देखिए बजाज फाइनेंस का 2 प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन का। ओके, पहला एक पहले से ही था और एक नया मतलब इन लोगों ने खोले हैं। तो न्यूज़ की तरह से ये हम लोगों को निकल के आ रहा है कि बजाज फाइनेंस का जो नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके तहत कहीं ना कहीं बजाज फाइनेंस भी सेम टू सेम जितने भी फिनटेक ऐप्स है जैसे कि हो गया पेटीएम हो गया, फ़ोनपे हो गया, गूगल पे हो गया, उनके जैसे सर्विस प्रोवाइड करने का कोशिश कर रही है। और इसको 2 फेज में लोग कामकाज कर रहे हैं। फर्स्ट फेज में लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को फोकस कर रहे हैं एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करने के लिए। ओके, और जो सेकंड फेज में लोग काम कर रहे हैं खास करके जो कस्टमर का एक्सपीरियंस को एनहेंस कर रहे हैं यानी कि कस्टमर का एक्सपीरियंस को कैसे स्मूथ बनाया जाए, कैसे थोड़ा सा ईजी बनाया जाए और इसको कैसे एक फीचरिस्टिक्स बोल सकते हैं साइड बनाया जाए, उसमें कामकाज कर रहे हैं सेकेंड फेज में। यहीं दूसरी और अगर बात हो जाए 31 दिसंबर 2021 तक का जो कंज्यूमर ऐप था इन लोगों का जिसमें 16.5 मिलियन करीबन एक्टिव कस्टमर्स है और जो न्यू प्लेटफॉर्म इन लोग ओपन किए हैं उसमें करीबन 6 मिलियन है। ये बात सच है कि जो पेटीएम हो गया कंपैरेटिवली इन लोगों के पास हायर्स यूजर हैं जैसे कि बात करेंगे बजाज फाइनेंस से। लेकिन एक चीज़ ये है कि बजाज फाइनेंस अपना जो ऑफलाइन में जिस हिसाब से अपना कदम को मजबूत किया है तो कहीं ना कहीं बजाज फाइनेंस पेटीएम वगैरह से यानी कि फिनटेक कंपनी से ज़्यादा एक्टिव कस्टमर्स लेके चल रही है ऑफलाइन में। और ज़्यादातर रिवेन्यू जो इन लोगों का कस्टमर्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म से आने वाला समय में लोग इसको भी कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ में बजाज फाइनेंस की तरफ से ये भी कहा गया कि जिस हिसाब से फाइनेंसिंग EMI फाइनेंसिंग को लेके कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में इन लोगों का डे बाय डे इंक्रीजिंग हो रहा है। आप लोग को देख रहे होंगे कि अगल बगल एक घर छोड़ के एक आप लोगों को कहीं ना कहीं एक बजाज फाइनेंस का कार्ड मिल जा रहा होगा जिसमें से कोई ना कोई ड्यूरेबल्स यानी कि मोबाइल्स हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, AC हो गया, ये लोग EMI के थ्रू खरीद रहे हैं। ओके, यानी कि बजाज फाइनेंस का कार्ड के यूजर्स बढ़ रहे हैं। तो इन लोगों को ये कहना है कि हम लोग इसके लेके तो खास करके हम लोग को रिस्क यानी कि जो मार्केट शेयर का रिस्क बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जो बैंक जो है लार्जली फोकस करता है प्राइम एंड कार्डेड कस्टमर्स यानी कि जो बोल सकते हैं कि प्राइम कस्टमर्स रहते हैं ना, कैटेगरीज किया जाता है। कुछ कस्टमर्स को कैटेगरीज किया जाता है कि इनके ये कैपेबिलिटी है कि नहीं, इनको रिटर्न्स कर पाएंगे कि नहीं। तो इस हिसाब से बैंक काम करती है। लेकिन जितने भी हम लोग का जैसे कि बजाज फाइनेंस का काम कर रही है तो बजाज फाइनेंस क्या कर रही है कि ऐसा कुछ रूल रेगुलेशन नहीं लगाया है कि आपका इनकम, आपका ऐसा सोर्स ऑफ इनकम इतना रहना चाहिए, ये रहना चाहिए तो आपको अपना बजाज फाइनेंस का कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। ये सब कुछ रूल रेगुलेशन नहीं है। तो इसीलिए बजाज फाइनेंस का कार्ड जो है ज़्यादातर आदमी इसको अपना रहे हैं और इसको यूज भी कर रहे हैं। और एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया गया कि जैसे कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का यूजिंग ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि फ्लिपकार्ट जब से आप लोग देख रहे होंगे कि पहले जब आप मोबाइल खरीदते थे तो कहीं ना कहीं जब आप किसी स्टोर्स में जाते थे तो वहाँ पर मोबाइल का दाम आप लोगों को 1000 रुपया 2000 रुपया एक्स्ट्रा ही बताया जाता था क्योंकि आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि राइट प्राइस आप लोगों को पता करने का। लेकिन आज के अगर डेट में आप लोग मोबाइल खरीदने जाएंगे तो पहले आप फ्लिपकार्ट खोल के देखते हैं कि फ्लिपकार्ट में वो मोबाइल का दाम कितना है। ओके, तो इसीलिए आप उसके बाद दुकानदार से बहस करते हैं कि भैया इस मोबाइल का दाम जो करीबन इतना है तो आप लोग इतना क्यों बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक कंपटीशन चल रहा है। जितने भी फ्लिपकार्ट में प्राइस रहता है उससे लगभग
400-500 रुपये के प्राइस में आप लोग को ऑफलाइन में भी प्रोडक्ट्स मिल जा रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब इतना है कि ऑफलाइन और जो ऑनलाइन का है, इसका जो चैलेंज है, इसका जो बोल सकते हैं कॉम्पिटिटिव है और कंपटीशन है, ये बढ़ चुका है, बढ़ चढ़ के ये लोग भाग ले रहे हैं। तो इसीलिए जो ऑफलाइन है, ऑफलाइन में भी सेलिंग्स बढ़ा है और इसका डायरेक्टली फ़ायदा हम लोग का किसको हो रहा है? बजाज फाइनेंस को। जिस हिसाब से ऑपरेटिंग मैट्रिक्स प्री कोविड लेवल्स तक पहुंचने को है, यानी कि जो कोविड से पहले का बिजनेस था, सेम टू सेम ऑपरेटिंग मैट्रिक्स वहां तक पहुंचने को है, तो कहीं ना कहीं पूरा मार्केट्स का जो नज़र है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को लेकर ज़्यादा बजाज फाइनेंस को फोर्स किया जा रहा है, या फिर बोल सकते हैं नज़र है। तो बजाज फाइनेंस को भी देखना हम लोग को ही पड़ेगा कि आने वाला समय में बजाज फाइनेंस खास करके जितने सारी चीज़ें हैं इसमें किस हिसाब से कामकाज कर रही है। और अगर इस सब कामकाज होती है तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप लोग बोल सकते हैं एज ए शेयर होल्डर्स हम लोग को इसका शेयर्स में ग्रोथ देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स तो ये था दोस्तों सही बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों के सामने लाइन वाइज लाइन रखा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करिएगा, और अगर कोई डाउट्स या फिर कमेंट्स रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों और एक नई वीडियो में, तब तक टाटा एंड गुड बाय। अपना ख्याल जरूर रखें।